अक्सर कैप्टन एसके सर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू के क्लासेस में बोलते हैं, जब लेक्चरेट पढ़ाते हैं, कि भाई लेक्चरेट इज मोर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। हाँ, मतलब पब्लिक स्पीकिंग पे की जो कला है ये आनी बहुत 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 जरूरी है। अब मुद्दा बड़ा सिंपल सा है। हमारे जवान भाई जो चार दीवारी में बंद हैं, जो फील्ड एरियाज में हैं, जो यूनिट्स में सर्व कर रहे हैं, सुबह से शाम तक रगड़ा हो रहा है, जिनको पब्लिक स्पीकिंग का एक्सपोजर नहीं हो रहा है, वो लेक्चरेट की कैसे तैयारी करें? क्योंकि लेक्चरेट तो भाई सर्विस एंट्री एस्पिरेंट्स के लिए भी है, बिल्कुल वही एसएसबी प्रोसेस है। तो उस केस में हमारे जवान भाई जो भी एसीसी एंट्री, एससीओ एंट्री, पीसीएसएल एंट्री के थ्रू एसएसबी फेस कर रहे हैं सर, वो लेक्चरेट्स की कैसे तैयारी करें? अक्सर सर हमारे वीडियोस में कमेंट्स आ जाते हैं कि सर लेक्चरेट के टॉपिक्स दे दो, लेक्चरेट का कंटेंट दे दो, और आप हमेशा बोलते हो कि यार रटा रटाया अप्रोच एसएसबी में नहीं चलेगा। सही अब सर उनकी प्रॉब्लम्स को भी केटर करना है भाई, वीडियोस बना रहे हैं सर हम, तो उनका वो तो कमेंट करके पूछेंगे हमसे चीजें। तो मुद्दा बड़ा सिंपल है, एक कॉमन जो जवान भाई जानना चाहते हैं हमारे कि सर लेक्चरेट की कैसे तैयारी करें? लेक्चरेट इज लास्ट टेस्ट और 6th टेस्ट इन द बैटरी ऑफ जीटीओ सीरीज एंड लास्ट टेस्ट ऑफ डे 3। वैसे ये एक्सटेम्परे होता है, बट वो लेक्चरेट हो गया क्योंकि भाई ठीक है, कॉमन भाषा में इस तरीके से बता दिया जाए। 2.5 मिनट का समय मिलता है इनको तैयारी करने के लिए। अब क्या है, मैं क्यों बार बार कहता हूं कि इट इज मोर योर पब्लिक स्पीकिंग एबिलिटी इंस्टेड ऑफ योर नॉलेज, बिकॉज यू ऑल आर नॉलेजेबल कैंडिडेट्स। अगर आप एसएसबी में आ रहे हो तो अपनी नॉलेज मत दिखाओ। यू आर नॉलेजेबल फॉर दैट यू आर इन एसएसबी। अब तो जितनी आप दिखा के आ चुके उतनी संभाल के रख लोगे तो भी बहुत है, ठीक है। क्या है कि अगर आपके पास नॉलेज नहीं होती, किसी कैंडिडेट के पास नॉलेज नहीं होगी, तो उसको एसएसबी, यू आर नॉट विजिटिंग एसएसबी ऑन योर ओन, यू आर इनवाइटेड पीपल। आपको उन्होंने डेट दी है, आपके रहने के बंदोबस्त किया है, आप वहां रहेंगे, खाएंगे, आपकी सारी सहूलियत की देखभाल की गई है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में। इसका मतलब है कि आप की नॉलेज पर अब बहुत ज्यादा डाउट नहीं है सिलेक्शन बोर्ड को। अब आपके थॉट प्रोसेस के ऊपर डाउट हो सकता है, आपकी अवेयरनेस के ऊपर डाउट हो सकता है, आपकी एबिलिटीज के ऊपर डाउट हो सकता है, नॉलेज अभी बहुत ज्यादा नहीं। जब आप लेक्चरेट की बात करें या लेक्चरेट की तैयारी शुरू करें, देखिए सर्विस एंट्री कैंडिडेट्स हैं, सबको पता है थर्ड टॉपिक जो होता है वो सर्विस रिलेटेड आता है आपकी जी, ठीक है। चाहे वो क्वार्टर गार्ड आए, चाहे वो ड्यूटी आए किसी की भी, ड्यूटी ऑफ सीनियर जेसीओ, ड्यूटी ऑफ गार्ड कमांडर, या आपका बड़ा खाना, इंपॉर्टेंस ऑफ रेजिंग डे, है ना, या सैनिक सम्मेलन, इस तरीके के टॉपिक्स आते हैं आप क्या। तो ये तो आप जिंदगी जी रहे हैं, इसमें तो कुछ पढ़ने वाली कोई बात नहीं है, ठीक। अब ये होता है कि भाई जैसे हम रेगुलर वो काम करते हैं, हम उसी रेजिमेंट में जी रहे हैं, मगर उसमें जो जवाबदारियां मिल रही हैं लोगों को, उसकी जानकारी हम इकट्ठी नहीं रखना चाहते कि इसकी क्या क्या ड्यूटी है। खास करके एससी और पीसीएसएल एंट्री वाले तो गार्ड कमांडर रह के ही आए होते हैं, तो भाई इनको तो एक्सपीरियंस हो गया होता है उतना कम से कम कि भाई गार्ड कमांडर की क्या क्या ड्यूटीज हो सकती है ना। वो एक एसओपी होती है, वो आपको पता होगी। हम क्या करते हैं, बस काम करे जा रहे हैं, लेकिन उससे सीखा क्या या उसके बारे में जानने की जो इच्छा होती है, हमारी जिज्ञासा जो होती है वो कम रह जाती है, जिसके वजह से वो भी हमें सब्जेक्ट दिखाई देने लग जाता है ना। जैसे मान लीजिए सर, अब कोई बच्चा है वो कहता है कि जी मैं क्रिकेट खेलता हूँ, रोज क्रिकेट खेल रहा है, उससे आप पूछ लीजिए स्टंप्स की हाइट कितना होती है इन इंचेस, नहीं पता उसे। उससे पूछिए पॉपिंग क्रीज क्या होती है, कहता है ये तो वर्ड शब्द ही पहली बार सुन रहा हूँ। तो भाई इसका मतलब है काम तो वो रोज कर रहा है, मगर जिज्ञासा नहीं है, उसी काम को करने के बाद जानने की इच्छा नहीं हुई। तो पहले अपनी जिज्ञासा बढ़ाइए, और जब जो काम आप कर रहे हो उसमें अगर इसकी जिज्ञासा आपके अंदर है, इसको जानने की इच्छा हुई, तो दुनिया में और क्या चल रहा है उसको भी जानने की इच्छा बढ़ जाएगी आपकी जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी बढ़ाओ अपनी आप, है ना। यू नीड टू बी गुड विद योर जनरल अवेयरनेस, है ना। तब
हाँ जी, पहले स्टेप पे आपने कहा कि जनरल अवेयरनेस पे काम करो जी। अपने इर्द गिर्द क्या हो रहा है, जिन ड्यूटीज को आप पूरा कर रहे हो, उन ड्यूटीज को आप पहले सही ढंग से समझिए कि ये सही मायने में जवाबदारी क्या है। गार्ड कमांडर का मतलब ये नहीं है कि 3 गार्ड आप जाकर के ड्यूटी लगा दी और जाकर के सो गए। ये गार्ड कमांडर की ड्यूटी थोड़ी ना है। गार्ड कमांडर की क्या ड्यूटी है, एसओपी में क्या लिखी गई है वो बताइए। ठीक है, तो इस तरीके से आप पहले तो अपना जो काम कर रहे हैं उसमें अवेयरनेस बढ़ाएं, पहली बुनियादी चीज। अगर आपका जो इंटरनेशनल अफेयर्स है ये सब अगर थोड़ा कहीं पीछे रह भी जाता है तो कम से कम आपको कार्ड में एक टॉपिक तो जरूर वो मिलने वाला है जिस पे आप खुले मन से अपनी बात कर सकते हैं, क्योंकि ये आपसे रिलेटेड होता है। शायद इसीलिए एसएसबी प्रोसेस ने इनको ईज करने के लिए वो टॉपिक डाला हुआ है सर। हाँ, बिल्कुल जायज बात है कि देखिए थर्ड टॉपिक जो होता है वो सोशल अवेयरनेस टॉपिक होता है। चाहे सिविल कैंडिडेट्स के लिए भी उसी तरीके की चीजें आती हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स इन स्कूल टाइम, है ना, या इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। इस तरीके के टॉपिक बाहर सिविल कैंडिडेट्स के लिए आते हैं, आपके लिए वही फौज से रिलेटेड आ जाते हैं। अब उसके बाद फिर 2-3 चीजों के ऊपर आप देखिए कि अपने आप को न्यूज से अपडेटेड रखा करिए। क्या चल रहा है देश दुनिया में, पॉलिटिकल न्यूज नहीं, पॉलिटिकल न्यूज, मसाला न्यूज, इन सब चीजों से, रिलीजियस बातें, इन सब चीजों से दूर रहना है। सर्विंग कैंडिडेट्स हैं तो रिलीजियस बात तो बिल्कुल नहीं करते होंगे, ये बिल्कुल उम्मीद मानता हूं मैं। बाकी पॉलिटिकल में थोड़ा थोड़ा देखता हूं मैं कि आपका इंटरेस्ट ज्यादा रहता है, उससे इंटरेस्ट खत्म कर दीजिए। ठीक है, तो ये 3 चीजें आपकी अवेयरनेस होनी चाहिए। अब देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल सर, एक अवेयर्ड कैंडिडेट जो होगा, जब उसको ये पता चलेगा कि इलेक्शन चल रहा है, ठीक है, एक अनअवेयर्ड कैंडिडेट को पता चले, एक अवेयर्ड कैंडिडेट को पता चले, दोनों में फर्क क्या है? अनअवेयर्ड कैंडिडेट भाजपा और कांग्रेस, इंडिया गठबंधन, है ना, राहुल गांधी ने ये बोल दिया, किसी ने ये बोल दिया, किसी और लीडर का नाम लेकर के ये बोल दिया। सो आई एम नॉट, किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूं मैं, ऐसा भी इसको अदरवाइज ना ले लीजिएगा। लेकिन बात ये है कि आप ना, ये जो बीजेपी वर्सेस इंडिया अलायंस और आम आदमी पार्टी की तो दुर्गति हो गई है, पता नहीं क्या क्या, ये सब चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा उसका। एक अवेयर्ड कैंडिडेट होगा, उसका इंटरेस्ट क्या होगा? कौन सा लोकसभा इलेक्शन है ये इंडिया का, पहला लोकसभा इलेक्शन कब हुआ था इंडिया में, हमारे आज की डेट में कॉन्स्टिट्यूएंसी कितनी है, कितनी आ गई अभी, इसमें विमेन रिजर्वेशन कितना है, वही क्यूरियोसिटी वाली कितनी बात। सीट्स हैं विमेन रिजर्व्ड हैं, जो जहां पर सिर्फ महिलाएं लड़ेंगी, जी जी, है ना। सबसे बुजुर्ग कॉम्पिटिटर कौन है इसका, यंगेस्ट कॉम्पिटिटर कौन है इसका, है ना। इस तरीके की बातें आएंगी आपके दिमाग में। अगर इतनी बातें पता है तो लेक्चरेट इलेक्शन भी आ जाएगा, तो भी आप सही बात बोलोगे। सही बात। और अगर आप उस मुद्दे से बाहर रह गए, थोड़ा नवेट टाइप बात सीख ली चीजें, तो फिर आप उसमें उलझ जाओगे कि सर ये तो ये टॉपिक दे दिया था। ठीक है, इसी प्रकार से जो भी आप काम करते हो जी, भाई, भारत के प्रधानमंत्री कहाँ दौरा कर रहे हैं, किस देश में जा रहे हैं, इस देश के साथ हमारे क्या संबंध हैं, कब शुरू हुए थे, इतना तो जान सकते हो, कहीं भी मिल जाता है। फिर जैसे अभी मालदीव के साथ इशू था हमारा जी, इलेक्शन के बीच में हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर उनके एक मिनिस्टर साहब से मिलते हैं, मुलाकात होती है मालदीव के साथ, बातचीत होती, क्या एजेंडा था उसके बीच में। मालदीव आखिर हमारे से हमारे को क्रिटिसाइज करके टूरिज्म में कितना पीछे चला गया, है ना। जब आपको इंडिया चाइना की बात आती है तो आप ये भी तो देखो कि अगर दो देशों के बीच में, क्योंकि सिर्फ एक ही चेहरा, व्हाट्सएप न्यूज से हमेशा बच के रहा करो, एक चेहरा दिखा दिया गया कि हाँ जी बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट है, बिल्कुल मैं भी सहमत हूं, लेकिन उसके अलावा भी तो देखो कि यार हमारा बिजनेस टाई कितना है, कितनी हमारी जो इकोनॉमी उन पर डिपेंड करती है, उनकी कितनी इकोनॉमी हम पर डिपेंड करती है ना। ये अगर बंद करेंगे तो हम कितना नुकसान कर सकते हैं, हमारा क्या एडवांटेज हो सकता है, इसको हम रिकवर कैसे करेंगे। ये हर देश के साथ, चाहे उससे आपकी दोस्ती है दुश्मनी है ना, इवन विद पाकिस्तान, अगर आपको पता है कि यार पाकिस्तान ठीक है, लड़ाई लड़ी हमने, हमारा दुश्मन कंट्री है, सब बर्दाश्त है,
मगर उसके बाद ये देखो कि यार उनकी इकोनॉमी कहाँ जा रही है, हमारी इकोनॉमी कहाँ स्टैंड कर रही है, क्या ग्रोथ रेट है दोनों देशों के बीच में। ट्राई कंपेयरिंग टू नेशंस, जैसे थोड़ा समझदार इंसान के तरीके से आप जब सीखेंगे तब तो आप ऑटोमेटिकली लेक्चरेट का Curiosity पूरा raise करो। पैराग्राफ नहीं लिखा करो। आप लोग क्या करते हो कि पूरा पूरा पैराग्राफ लिख करके रजिस्टर्स भरते हो और उसको रट करके बोलना चले जाते हो। आप किताबी भाषा में बात करते हो। भाषा हमेशा अपनी होनी चाहिए। इसके लिए आप लेक्चरेट के लिए पॉइंटर्स बनाया करो। एक कोई मुद्दा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका एक आर्टिकल पढ़ो कहीं से भी, उसका कुछ एक्सट्रैक्शन निकालो, उसके कुछ फैक्ट्स निकालो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, कब शुरू हुआ, क्या जरूरत पड़ गई, और कितने सेक्टर्स में इसको यूज किया जा रहा है, आर्मी में इसका इंट्रोडक्शन कब हुआ, यहां पर आने वाला फायदा क्या है। ऐसे आप 10 पॉइंटर्स निकाल लिया करो। एक मुद्दा लिखा, उसके 10 पॉइंट्स लिखे, और मुझे लगता है कि 3 मिनट जिसकी बातचीत की काबिलियत ठीक है, जिसकी स्पीकिंग एफिशिएंसी है थोड़े बहुत, तो ऑटोमेटिकली सर 10 में से 2-3 और छोड़ दीजिए। वो अगर उसके पास 6 पॉइंट होंगे, 5 पॉइंट होंगे, उसमें भी वो ना 3 मिनट बड़े अच्छे से घुमा लेगा और बड़ा अच्छा तरीके से रिप्रेजेंट करेगा उस बात को। तो ये आप बिल्कुल इस तरीके से ध्यान रखा करें। आप लोग क्या करते हो, अभी टॉपिक पढ़ा, लगा याद हो गया, तुरंत खड़े होके बोल दिया, बस आपने सोच लिया ये मेरे को याद हो गया। नहीं, आप आज लेक्चरेट याद करते हो, उसको आप 24 घंटे कम से कम छोड़ दीजिए। आपको लगा है कि मुझे याद हो गया, मेरा कंटेंट तैयार है, अब इसी मुद्दे पर कल लेक्चरेट दीजिए। ये जो पिछले 24 घंटे आपके होंगे सर्विंग कैंडिडेट्स के, ये पीटी, गेम, ड्यूटी, वर्किंग, जहां जहां गए होंगे सब उतर गया होगा आपके दिमाग से। किताबी भाषा पूरी उतर गई होगी, आपके पास फैक्ट्स रह गए होंगे। उन फैक्ट्स को जब आप अपनी भाषा में बोलेंगे, आपकी सहजता ज्यादा दिखाई देगी। तो प्रैक्टिस थोड़ा सा रुक करके किया करें इसकी। क्या बात है सर, वी हैव टू बी वेरी 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 नेचुरल। सर की बातों से एक समझ आई कि भाई नेचुरल रहने की ज़रूरत है, और किताब को पढ़ो और भाषा अपनी इस्तेमाल करो, नॉलेज गेन करो, क्यूरियोसिटी रखो, और लेक्चरेट जैसा टास्क बहुत बड़ा हुआ नहीं लगेगा। एस्पिरेंट्स, हमारे ऑनलाइन बैचेस में जो सर्विस एंट्री के लिए होता है, उसमें हम लोग रोज लेक्चरेट की प्रैक्टिस करते हैं। मेरे को याद है सर, आप बेल लेके बैठते हैं और बेल भी बजाते हैं एवरी सैटरडे सर, एवरी सैटरडे देयर इज अ टेस्ट। अच्छा, एवरी सैटरडे सर। तो टॉपिक्स दे देते हैं पहले ही? हाँ, टॉपिक्स देते हैं सर, पहले अच्छा, से टॉपिक्स देते हैं। इनको पहले टॉपिक दे रखे हैं ऑलरेडी, ग्रुप में वो होते हैं जी। 50, 60, 70 टॉपिक ग्रुप में। जैसे ही बच्चा या कोई भी कैंडिडेट ज्वाइन करता है सर्विंग एंट्री का जी, तो वो रिफ्लोट होता है, उनको मिलता है वो पूरा, और उसके साथ बस उनको ये बता दिया जाता है कि इस तरीके से आप तैयार करेंगे, ये आपके कंटेंट या फ्रेम इस तरीके से रखना है, और फिर आप अपने आप सेल्फ तैयारी करते जाइए। और एक सैटरडे आकर के आपको, हर सैटरडे आपको एक एक टॉपिक बोलना होता है। बस फिर चिंता किस बात की है ना। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जहां पे भी पोस्टेड हो, आप एंड्रॉयड फोन यूजर हो या iOS फोन यूजर हो, तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करो। ऑफिसर्स कोर्स में SSB इंटरव्यू पे क्लिक करोगे, आपको सर की फोटो मिलेगी उस ऐप पे, उस पे जाओ, एक बार हमारे डेमो वीडियोस देखो और इस बैच से जुड़ो। एस्पिरेंट्स, इस बैच का उपदेश है कि आपको आपकी SSB इंटरव्यू तक हम तैयार कर देंगे। जी हाँ, अगर आप ऑनलाइन भी हमारे साथ जुड़े हैं तो ऑनलाइन ही हम आपको तैयार कर देंगे, और इतना तैयार कर देंगे कि आपके अंदर आपको खुद को ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा। इसी के साथ इजाजत दीजिए। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू सर। प्लीज सर। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।